चिंता मत करिए, मैं आपको अगले 2-3 मिनट में बताने वाली हूँ कि ये लीफ कर्ल वायरस को कैसे जड़ से मिटाएं। फसल में हर साल 50 से 60% नुकसान ये लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है और जिस वजह से किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। पर आज हम आपको इस समस्या का ऐसा समाधान बताने वाले हैं जिससे सिर्फ 2 दिन में ही आपकी फसल खिल उठेगी, गारंटी के साथ। नमस्कार किसान मित्रों, मैं कृषि सलाहकार आकांक्षा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल कात्यायनी ऑर्गेनिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल के सबसे खतरनाक रोग यानी लीफ कर्ल वायरस, जिसे आप आमतौर पर पत्ती मोड़क वायरस या मरुड़िया रोग के नाम से जानते होंगे। क्या आप जानते हैं यह रोग थ्रिप्स, सफेद मक्खी, माइट्स जैसे छोटे कीड़ों के कारण फैलता है। अगर समय पे इसे नहीं रोका गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। लेकिन चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रोग को पहचानने के आसान तरीके, इसके लक्षण और सबसे जरूरी इसे रोकने और ठीक करने का एकमात्र असरदार उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। लीफ कर्ल वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से थ्रिप्स, सफेद मक्खी, माइट्स जैसे कीटों के कारण फैलता है। जब यह कीट एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाता है तो वायरस साथ ले जाता है। अगर ये वायरस थ्रिप्स या सफेद मक्खी द्वारा फैलता है तो प्रभावित पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये वायरस माइट्स द्वारा फैलता है तो प्रभावित पौधे की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ये रोग वनस्पतिक विकास अवस्था से लेकर पुष्पन अवस्था के बीच ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर कहे तो बुआई के 30 से 70 दिनों के बीच यह रोग अत्यधिक देखने को मिलता है। ये वायरस मिर्ची, टमाटर, पपीता, सोयाबीन, बैगन, आम, केला, कपास, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जी आदि में अत्यधिक हानि पहुंचाता है और इसका असर पौधे की पत्तियों पर साफ नजर आता है। जैसे पत्तियां छोटी हो जाती हैं और किनारे की ओर से ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। पौधा बढ़ना बंद कर देता है और कमजोर नजर आता है, या फिर कहे तो प्रभावित पत्तियों का रंग हल्का पीला दिखाई देता है और अत्यधिक प्रकोप होने पर पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। सबसे जरूरी सवाल, लीफ कर्ल वायरस से कैसे बचा जाए? ये सवाल का उत्तर लाखों किसानों ने खुद दिया है। ये समाधान 10 लाख से अधिक किसानों ने उपयोग किया है और अपनी फसल को बचाया भी है कात्यायनी एंटीवायरस यूज करके। ये एक जैविक उत्पाद है जो आपकी फसल को वायरस से बचाने और उससे जल्दी रिकवरी करने में मदद करता है। एंटीवायरस स्टोमेटा द्वारा पौधे में प्रवेश करता है और पूरे पौधे के सिस्टम में फैल जाता है और वायरस से प्रभावित पौधे के टिश्यू को रिकवर करने में मदद करता है और वायरस को फैलने से रोकता है। सबसे अच्छी बात, नई पत्तियों में वायरस की समस्या नहीं आने देता है। साथ ही ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वायरिसाइड है जो अपवर्ड लीफ कर्ल, डाउनवर्ड लीफ कर्ल, मोज़ेक वायरस के साथ साथ वायरस की 100 से अधिक प्रजातियों से फसल को बचाता है। और सबसे खास बात, प्रभावित पौधों को ये 2 दिन के भीतर ठीक कर देता है और वायरस से लड़ने के लिए पौधे की ताकत को बढ़ाता है। जैसा कि हमने बताया, ये वायरस थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स से फैलता है, तो ये कीटों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। अब इतना सब जानने के बाद क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी फसल में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका कारण थ्रिप्स हो सकता है। इसीलिए आप कात्यायनी का चिली थ्रिप्स एंड ग्रोथ स्पेशल कॉम्बो का उपयोग करें। ये थ्रिप्स का नाश करने के साथ पत्ती मोड़क रोग से भी फसल को बचाता है। या आपको फसल में व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी दिखाई दे तो जरूर समझ जाइए यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैल रहा है। तो इसके लिए आप कात्यायनी चिली व्हाइट फ्लाई एंड ग्रोथ स्पेशल कॉम्बो का उपयोग करें। ये व्हाइट फ्लाई को नियंत्रित करेगा, साथ ही विषाणु जनित रोगों को भी खत्म करेगा। और अगर आपकी फसल में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, तो जरूर ये सब माइट्स की वजह से हो रहा है। तो आप कात्यायनी माइट्स एंड ग्रोथ स्पेशल कॉम्बो का उपयोग करें। ये माइट्स को खत्म करने के साथ 100 से अधिक वायरस की प्रजातियों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, लीफ कर्ल वायरस जैसे खतरनाक रोगों से बचाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका आज ही अपनाएं और अपनी फसल को बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल कात्यायनी ऑर्गेनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कात्यायनी के साथ लाएं खेती में विकास। धन्यवाद।